अरे एक वो नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है ना, हाँ ये वाला। अब ये नंबर जो आप देखिए 354 पर पहुंच जाता है। मैं डीएमके की बात इसलिए इसमें जोड़ रहा हूं कि डीएमके की बात चिदम्बरम जी ने खोल दी है। 298 इनको अप्रैल में वोट मिले थे एनडीए को, उसमें 20 आप जोड़ दिए एनसीपीआई में चले गए टीएमसी वाले, 6 जो उद्धव ठाकरे की पार्टी के आ गए, इनफैक्ट 3 और बता रहे हैं कि जो बचे हुए 3 हैं वो भी आ जाएंगे। उसके बाद 22 डीएमके के, 8 एनसीपी के, 354 में पहुंच जाता है। 361-62 तो फुल हाउस की स्ट्रेंथ में चाहिए 2/3 के लिए, फुल हाउस तो कभी होता ही नहीं है। तो मानिए कि नंबर तो लोकसभा का पूरा हो गया। कोई शक त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए एक तो इसमें कोई शक तभी नहीं था जब एनसीपीआई का हम लोगों ने नाम सुना था। जिस दिन ये पता चला कि एक पार्टी है कोई, और उस पार्टी का जिसका अध्यक्ष और वो सब खोजना पड़ा था, बड़ी मेहनत लगी थी और जिन्होंने कहा था कि हमारे प्रत्याशी कहाँ हैं, कौन लड़ा था, हमें नहीं पता। तो इसका मतलब ये है कि नंबर नहीं पूरे होंगे, अब यह संभव है। और इसी के साथ मुझे असदुद्दीन ओवैसी जी का बयान आ जाता है कि अमित शाह कुछ भी यूं ही नहीं करते, कच्चा काम नहीं करते। तो जब यूं ही नहीं करते, कच्चा काम नहीं करते, तो ये उसी पक्के काम की तरफ था। लेकिन इस सब से अलग हटकर अगर कहें, मतलब ये ठीक है कि सरकार अपने उस पर एक तरह से कहें प्रतिष्ठा पर ले लिया है, उसको करना, ये सब हटा दें। इतने लंबे समय से था कि भाई परिसीमन होगा, इतने लंबे समय से था कि लोकसभा हमारी उतनी नहीं स्ट्रेंथ, लोग बैठ नहीं पाते हैं। नई लोकसभा, और नई लोकसभा बन भी गई, उसमें लोग सदन भी चल रही है। क्या ये सबसे बेहतर फॉर्मूला नहीं है कि देश भर में सबको पसंद आने वाले फॉर्मूले के लिहाज से सीटें बढ़ा दी जाएं? उसमें क्या कांग्रेस को भी विरोध करना चाहिए? क्या कांग्रेस के जो प्रत्याशी होंगे, जो भी जीत कर आएंगे, अगर इस अनुपात में भी मान लें 99 वाले, तो उनके लोगों को भी तो लोकसभा में आने का अवसर ज्यादा मिलेगा। और यह मुद्दा क्या राजनीतिक टकराव का है? मतलब उनके लिए है ना, उनको प्रॉब्लम डिलिमिटेशन, सीटें बढ़ाने से नहीं है। नहीं। आप उनको लगता है मनमाने तरीके से डिलिमिटेशन। बिल्कुल, वो ये कह रहे हैं ना, तो मनमाने को आप बात करेंगे, जो कि बात कर रहे हैं, जिसको अगर अमित शाह का वो अंदाज सबको जरूर याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप ये लिख कर दो, बताओ, हम 2 घंटे में नया लेकर आ जाते हैं। इसका मतलब सरकार इसके लिए ओपन थी, सरकार को पता था कहां जाना है। और जो लिख लेते हैं या मासूमियत की, नहीं, रोज कोई ना कोई मासूम बन जाता है, तो पहला वाला रोज एक ट्रॉफी दी जाएगी। कह रहे हैं कि अमित शाह से बात कर लें जाकर के, वो और भरोसे में कांग्रेस और अमित शाह एक पेज पे आ जाए, आप ये चाह रहे हैं ना? नहीं, मैं कह रहा हूं अगर देश के लिए, देश हित के लिए आना हो तो आना नहीं चाहिए भाई, ये तो देश का हित है ना। आप कितने समय तक उन्हीं एक सांसद को, उनका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी बढ़ गई, वो वहीं के वहीं खड़े हैं। चले तो इसमें तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, देखिए वो नंबर पूरा करेंगे, वो पहला वाला पक्ष अमित शाह वाला, वो तो मानेंगे नहीं। वो तो हम आप कह भी दे कितने मासूम बन जाए, वो तो मासूम है नहीं। आपकी बात यूं ठीक है कि अगर डीएमके तक को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मान लीजिए आज हम स्पेकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए डीएमके आ जाती है, खबर तो 1 महीने से चल रही है ज्यादा से कि डीएमके से बात हो चुकी है बीजेपी की, इन प्रिंसिपल वो भी तैयार है अगर यूनिफॉर्म सीटें 50% हर राज्य की बढ़ जाती। अगर डीएमके को प्रॉब्लम नहीं है, महाराष्ट्र की पार्टियों को प्रॉब्लम नहीं है, चंद्रबाबू नायडू को प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है? सर, फिर ये सवाल पूछा जाता है। समाजवादी पार्टी के लोग माना जा रहा है, समाजवादी पार्टी भी कोई बहुत हार्ड स्टैंड अखिलेश यादव का शायद नहीं है। की वाली लाइन याद कर लीजिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि सब मिलके कर दें तो हमारा लाभ ही खत्म हो जाएगा। सर सब मिले हुए हैं क्या? ये तो अरविंद जी बोलते हैं। देखिए, जो अभी अमित शाह जी के लिए सुप्रिया जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अमित शाह जी के लिए सुप्रिया जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ, जो परिसीमन बिल पर, जी, तो उससे ये साफ है कि पूरा, मैं अभी 20 तारीख की बात कर रहा हूँ, आज मैं सुबह स्टडी कर रहा था। यदि आप 20 तारीख, आपको एक इंटरेस्टिंग ग्राफ बनाना चाहिए कि संसद में लोकसभा की पूरी तस्वीर बदल जाएगी 20 तारीख को। कैसे? सिटिंग अरेंजमेंट जो विपक्ष का है ना, बदल जाएगा, वो पूरा का पूरा बदल रहा है। जिन लोगों को राहुल जी के साथ आप देख रहे थे पिछले दिनों, उनमें से ज्यादातर लोग इधर बैठ गए, उनका सबका वाले आ गए, डीएमके वाले आ गए, डीएमके भी आ गई है, यूबीटी के लोग भी आ गए, एनसीपी भी आ जाएगी। तो एक तो बड़ी तस्वीर बदलने वाली है, तो वो काम हो रहा है। दूसरा, डिलिमिटेशन पर तो जब अमित शाह जी ने पहले कहा था कि भाई 50% वाला, तो मुझे लगता है मतलब उसमें तो किसी का भी विरोध नहीं हो सकता, क्योंकि उससे जो आपका परसेंटेज ऑफ सीट्स है वो बदल नहीं रहा। जो साउथ की पार्टीज हैं उनकी दिक्कत ये थी कि आपका नंबर बढ़ जाएगा उत्तर भारत में, नॉर्थ में, दक्षिण भारत के मुकाबले में, तो वो नंबर नहीं बदल रहा। परसेंटेज जो सीट्स का है वो 50% बढ़ाकर आपने ये कर दिया है। ये अलग बात है कि वो 50% को यदि रैशनल तरीके से, मैथमेटिक्स के तरीके से देखें तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, उत्तर भारत की सीटें बढ़ जाएगी, लेकिन कुल मिलाकर उसमें बहुत बड़ा विरोध मुझे नहीं दिखाई देता। और ज़्यादातर पार्टी, समाजवादी पार्टी भी मुझे लगता है कि वो यहाँ पर खड़ी दिखाई थी, खुशी होगी परिसीमन बिल पर।
समाजवादी को पार्टी के बारे में ये बताते हैं कि उनके इंडिविजुअल सांसदों की अगर बात करें तो उनका कोई ऐसा वो नहीं है बीजेपी से दुराव, लेकिन हाँ वह पार्टी के बन जाएंगे अब पार्टी पार्टी से की तो अलग नीति, बात है। हाँ पार्टी की नीति पर क्या फैसला करते हैं वो अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी मिलकर, तब अलग बात हो सकती है। बाकी कोई अब इस बिल को लेकर कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, और जब ये डिलिमिटेशन हो जाएगा तो ह्यूमन रिजर्वेशन बिल भी वहां पर पास हो जाएगा। तो संसद की तस्वीर और भारत की पॉलिटिकल ग्राफ 131वां जो संशोधन है उसमें भी सरकार ने बदल दिया है, मतलब जो कमेटी थी पार्लियामेंट्री कमेटी काफी उसमें भी काफी डाइल्यूट कर दिया। तो इसलिए जो सरकार का एजेंडा है उस पर सर कल 3 अहम मीटिंग हुई है, प्रोफेसर साहब कल 3 अहम मुलाकातें भी हुई हैं, एक एक करके तस्वीर दिखा रहे थे। देखिए शरद पवार जी की पार्टी की बात तो हमने कर ली, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कल एकनाथ शिंदे दिल्ली आए, महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और वो अमित शाह से मिले। वो अपने साथ 6 वो सांसद लाए थे तो अभी यूबीटी से टूट करके उनके साथ आए हैं। तो एक तो उनकी मुलाकात कराई गई अमित शाह से, मतलब वो भी पक्का कर लिया गया, भाई मन पक्का कर लिया गया उनका। हालांकि अब वो आ चुके हैं पार्टी में तो प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर उसके बाद उससे पहले मुलाकात हुई थी तो रात को ही मुलाकात, शाम को मुलाकात हुई थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो भी अमित शाह से आकर के मिले थे। हमें बताया गया कि वो कोई शेड्यूल्ड मीटिंग नहीं थी। अब वो किस बारे में हुई, वो पॉलिटिकल चर्चा थी या क्या थी, एक ये मुलाकात हुई। और तीसरी मुलाकात एनसीपीआई के यानी टीएमसी के, एनसीपीआई बोलते हुए भी मुंह में से अजीब लगता है, टीएमसी के सांसद जो हैं 20 सांसद, वो ओम बिरला जी से मिले, लोकसभा अध्यक्ष से मिले। और वहां उन्होंने शायद वो मांग की कि भाई हमारे बैठने का देख लीजिए, साहब कुर्सी हमारी वहां ना लग जाए जहां पहले थी, तो उनको जो है बेंच दूसरी दी जाएगी। ये 3 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, तीनों की दिशा एक ही है कि एनडीए का आंकड़ा कैसे बढ़े। जी सर, आपने सब बोल ही दिया, बचा क्या? खबर बताइए सर, खबर की पीछे खबर कहानी नहीं, आप बताएं। खबर नहीं है, यही सच्चाई है कि जब संसद का सत्र शुरू होगा तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि सिटिंग अरेंजमेंट जो विजय जी कह रहे थे वो सब बदला हुआ है। जो एनसीपी के जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। ये कुछ अनहोनी जैसा है क्या हमारी राजनीति में, शरद पवार का इधर आना? देखिए, हम कहानी कुर्सी में इस पर चर्चा कर चुके थे, हालांकि समीर जी का राय अलग थी कि कैसे जाएगा, लेकिन हमारी राय शुरू से यही थी कि शरद पवार के लिए अब ये संभव नहीं है कि पार्टी को आगे ले जाए। उनका स्वास्थ्य अब उस ढंग का नहीं रहा है, उनकी उम्र हो चली है, और बेटी की ऐसी राजनीतिक क्षमता और सूझबूझ नहीं है जो पार्टी को चला सके। तो ऐसे में उनके लिए इस सबसे अच्छी बात ये हो कि उनके बेटी का भविष्य, राजनीतिक भविष्य जो है वो सुरक्षित रहे। और राजनीतिक भविष्य के लिए उनके सुरक्षित रहने का सीधा सीधा मतलब है कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी वो जीतना आप उनका पक्का रहे और मंत्रिमंडल में उनका एक बर्थ मिल जाए। तो यही उस सुरक्षा का मतलब यही है उनके लिए। सुप्रीम सुले को आपने सुना, उसके बाद कोई कंफ्यूजन है आपको कि मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है।